आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी बेटी रानी को लड़के वाले देखने आ रहे थे। यह सब पहली बार नहीं हो रहा था। इससे पहले भी बहुत से रिश्ते उसके लिए आए और रानी को देखकर ठुकरा कर चले गए। इसकी वजह थी मेरी बेटी का सांवला रंग। इस रंग ने उसकी हर खूबी पर पर्दा डाल दिया था। इसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। अगर मेरी एक ही बेटी होती तो मुझे इतना गम ना होता, लेकिन भगवान ने मुझे 7 बेटियां दी थी, जिसको दुनिया वालों ने अभिशाप बना दिया था, क्योंकि मेरे 7 बेटियां काले रंग की थी। मैं तो अब किसी चमत्कार का इंतजार कर रही थी। काफी इंतजार के बाद रिश्ते वाली मुन्नी लड़के को माँ को लेकर आ गई और उस औरत ने बड़ी तसल्ली से चाय पी, नाश्ता किया, या यूं कहें अपना पेट पूरी तरह भर लिया और फिर बोली, बहन बुलाओ ना अपनी बेटी को। मैं जल्दी से उठकर कमरे में गई। सजी संवली अपनी बेटी रानी लेकर बाहर आई। उस औरत ने मेरी बच्ची को देखा और कहने लगी, बहन मैंने तो बच्ची के लिए बोला था, पक्की उम्र की लड़की के लिए नहीं। दरअसल मेरा बेटा बहुत छोटा है, इसलिए उसको और अपनी बेटी का कोई जोड़ नहीं है हो सकता। यह बात सुनते ही रानी एकदम गर्म हो गई और गुस्से से बोली, यह सब तो हमारे घर मुफ्त की चीज़ों को खाने से पहले सोचना चाहिए था। लड़के वालों ने यह सब अपना नाटक बना दी रखा है। लड़की देखने जाओ और गरीब माँ बाप को ऊपर से बोझ बनो और उनके मुंह उनकी बेटी की कमियां बिना कोई शर्म किए गिनाओ। शर्म नाम की चीज बची है आप लोगों में? फिर रानी रिश्ते कहने वाली बुआ की तरफ देखा और बोली कि पिछले 8 साल से आप मेरा रिश्ता ढूंढ रही थी और आपको आज तक पता नहीं चला कि हमारी हैसियत क्या है, मेरी उम्र कितनी है, मेरा रंग कैसा है। मेरी माँ ने दफा और जो इस घर में नहीं तो आपका वह हाल करूँगी कि दोष निकालने के काबिल नहीं रहोगे। इतना सुनकर उस रिश्ते वाली औरत ने को हाथ लगाया और बोली, देखो तो कितनी लंबी जुबान है इस लड़की की, कोई तमीज नाम की चीज नहीं है। वह दोनों औरत बाहर निकल गई। रानी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मैंने अपनी बच्चियों पर परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मेरी किसी बच्ची ने आज तक किसी के सामने उफ नहीं किया थी। बदतमीजी करना तो बहुत दूर की बात थी। अगर मेरी कोई बच्ची जज्बात में आकर कुछ ऐसा बोल जाती तो उसको रोक देती। आज मैंने नहीं टोका, आखिर वह भी तो एक इंसान थी। 8 सालों से वह इनकार बर्दाश्त करती आ रही थी। मैंने रानी के सर के ऊपर हाथ फेरा और कहा, गम ना कम मेरी बच्ची, भगवान सब ठीक करेगा। और आज तुम जो समोसे पकोड़े बगैर बचे थे वह सब बहन मिलकर खा लो। मैं अपनी बाकी बच्चियों को भी आवाज़ लगाकर बाहर से बुला लिया। हमारे घर से कोई भी इनकार करके चला जाता तो घर में मातम सा छा जाता। अपनी बेटी के गले लगकर रोती और कहती, भगवान आगे प्रार्थना करो, भगवान आपके नसीब जरूर खोल देगा। पर मैं आज बिल्कुल भी नहीं रोकी, शायद इसलिए आज मेरी बच्चियों भी इतना दुख ही नहीं हुई थी। मीरा हंसकर बोली, मैं तो 2 समोसे खाऊंगी क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। आज मैंने यह मामला भगवान पर छोड़ दिया था और खुश सुकून से आकर बैठ गई थी। मेरी बच्चियों में मैं खुश हो गई। कुछ देर बाद हमारे घर में दरवाज़ा पर दस्तक हुई और मैं जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मुझे हैरान करने वाला लगा और मैं भी दिलचस्प। हमारे गरीब खाने के सामने तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर खड़ी हो गई थी, जिनमें से शहजादे जैसे लड़के उतरे थे। वह इधर उधर बड़ी तसल्ली के साथ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं गलती के साथ एक छोटी सी गली में आकर गए और कर में एक औरत भी निकली। वह मेरी तरफ आई और बोली, प्रिया आपका ही नाम है? मैं जल्दी से सिर हिला दिया और बोली, हाँ जी मैं प्रिया हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वह बोली, शुक्र है आपका घर मिल गया। हम पिछले
घंटे से इधर उधर घूम रहे थे। क्या आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? एकदम मैं घबरा गई। मैंने अपनी बेटी का इशारा किया तो वह समोसे बगैर छोड़कर एक लाइन में खड़ी हो गई। जंसू नाम थी औरत, उसके पति और उसके के 7 बेटे हमारे घर आ चुके थे। वह बोली, बहन, मैं मुंह पर सीधी बात कहने की आदी हूँ, इसके लिए आपका ज़्यादा समय न लूँगी। दरअसल हम दोनों परिवार एक दूसरे अनजान हैं, क्योंकि भगवान ने मुझे 7 बेटों की दौलत दी है, तो मेरी यह कोशिश थी कि मैं उनकी शादी ऐसे घर में करूं जहां पर 7 बेटियां हों। मैं जगह जगह पर बोल रखा था, इसलिए आज एक रिश्ते वाली औरत ने मुझे आपके घर के बारे में बताया। आपकी बेटियों मेरे सामने खड़ी हैं और आपके घर की माली हालत है साफ साफ दिखाई दे रही है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि मुझे आपकी बेटियां पसंद है आई हैं। फिर उस औरत ने अपने बेटी की तरफ इशारा किया और बेटों से मुस्कुराहट अपनी माँ का हो मान लिया और हामी भर दी। मंजू बोली, हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। आप हमें अपने 7 बेटियों का रिश्ता दे दो। मैं तो हक्की बक्की रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई सपना देखा ही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, बहन, आपका और हमारा क्या मेल है? तो मखमल में डाका लगाने वाली बात है हो गई। वह औरत नाराज हो गई। प्रिया, मुझे आपकी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आप अपनी बेटियों के बारे में ऐसा लफ्ज़ बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। बस आप यह लड़कियां हमें दे दो ताकि हम इनकी माँ बन सकूं। मुझे शुरू से यह बेटियों का शौक़ था और एक बेटी की चाहत में बहनों की लाइन लगती गई। मैं मुस्कुरा कर बोली, बहन, हमें कुछ सोचने का समय चाहिए। वह मुस्कुराकर बोली, जरूर, पर हमें हाँ में ही जवाब मिलना चाहिए। वह सब उठकर चले गए, जबकि मैं हैरान खड़ी थी और मुझसे भी ज़्यादा रानी की आंखों में आंसू थे और मेरी छोटी बच्चे मुस्कुराकर बोली, माँ हाँ कर देती। सोचना क्या था, अपने कितने प्यारे प्यारे थे। उस औरत के बेटे में जरा गुस्से में अपनी बेटी को बोली, शर्म नहीं आती अपनी माँ के सामने ऐसी बात करते हुए? मैं बहुत हैरान थी कि अगली सुबह तो मुझे पर कयामत टूट पड़ी जब मुझे ख्याल आया कि वह औरत हमें किसी तरह का कोई नंबर या एड्रेस भी नहीं देकर गई। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वह हमारे साथ कोई मजाक कर गई थी? मैं सोच की थी कि हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी। बोली, बहन, मैं जवाब लेने आई हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज से मेरे साथ तो बेटी आपकी हुई। मंजू बहुत खुश हो गई और वह बोली, हम सभी को यह रिश्ता दिलो जान से कबूल है, पर हमारी एक छोटी सी शर्त है। शर्त का नाम सुनकर मेरा मन अंदर तक हिल गया कि ना जाने क्या शर्त होगी। शायद हमारे सामने सपने चकनाचूर तो नहीं होगा, टूटा तो नहीं जाएगा। मैंने कहा कि बताइए क्या शर्त है? मंजू बोली, आप जब भी अपनी बेटी से मिलने आए तो बिना बताए नहीं आएंगे, हमेशा फ़ोन करके, हमें बात करके ही आएंगे। मैं आज पड़ी। मैंने कहा, बस इतनी सी बात? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने सोचा ना जाने आपकी क्या शर्त होगी। सुनकर मंजू हंसने लगी और खुशी खुशी शादी की तारीख में अपने घर चली गई। उसने अगले सोमवार की तारीख दी थी और हमसे यह खुशी से संभाली नहीं जा रही थी। देखते देखते इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई थीं। रखी हुई शादी की तारीख पर मेरी बच्चियों की शादी हो चुकी थी और वह विदा होकर अपने घर चली गई थी। मैंने भगवान का लाख लाख शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि अब आप बेफिक्र रहें, अब यह बेटियां हमारी हैं। मैं शादी अगले दिन अपनी बेटियों से बात करना चाहकर बार नंबर बंद आ रहा था। फ़ोन किया, नंबर बंद जा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था की शादी अगले दिन लड़के वाले फेरे डालने के
आते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाकर अपनी बेटियों से मिल आती हूँ। फ़ोन नहीं मिल रहा तो ऑटो में बैठकर घर पहुँच गए। मैंने चौकीदार को कहा कि मैं अपनी बेटियों से मिलने आई हूँ। चौकीदार घर के अंदर इजाज़त लेने के लिए चला गया और वापस आकर बोला, मंजू मैम ने इजाज़त नहीं दी है, कह रही कि शादी से पहले हमने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी और वह भी आप नहीं निभा पाई। आप घर आकर फ़ोन करके इजाज़त दे सकती थी, तभी आपकी बेटी के साथ आपको मिलने दिया जाएगा। चौकीदार की बात सुनकर मुझे रोना आ गया था। खैर, मैं अपने आंसू साफ करके और उनके घर से दूर जाकर दोबारा से मंजू को फ़ोन लगाया और इस बार इससे बात हो गई थी। मैंने उनसे मिलने के लिए इजाज़त ली तो वह शर्मिंदा सी हो गई थी। दोबारा से उनके घर गई तो मंजू का घर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। पर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अपनी बेटियों को देखकर हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह महल जैसे घर में मालकिन बनकर बैठी हुई हैं। सब सोने के गहने से लदी हुई थी। मैंने कपड़े डाले हुए थे और मुस्कुराकर एक दूसरे से बात कर रही थी। मेरी आंखों में सुकून मिल रहा था। वह मंजर देखकर तो खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मंजू ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली दी कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं आपकी बेटियों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगी। मैं खुशी खुशी वापस आने लगी तो सबसे छोटी बेटी मेरे गले लगकर रोने लगी और वह बोली, माँ मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे आपके साथ जाना है। मैंने हंसकर कहा, बेटी अपने पति के साथ आ जाना। मैं उसको अपने से थोड़ा दूर करके लगी थी। मेरी नज़र बेटी के जले हुए हाथ पर पड़ी तो मेरी रूह कांप गई। मैंने पूछा, बेटी यह सब क्या है? मेरी बेटी हंसकर बोली कि माँ आपसे करना करे, मैं अपने पति के लिए खाना गर्म कर रही थी, तभी थोड़ा गलती से मेरा हाथ कढ़ाई में छू गया था। उसी समय कमरे में मेरी छोटी बेटी का पति बाहर आया और मैंने उसे यह कहा कि मेरी सबसे छोटी और लाडली बेटी, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। बोला, मम्मी जी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं अपने घर वापस तो आ गई थी पर मेरा दिल वहाँ पर ही उजल रहा गया था। मैंने बड़ी गरीबी में अपनी बेटियों को पाला था। मैंने अपनी चाहती कि उनके साथ किसी भी किस्म की कोई ज़बरदस्ती हो। आज पड़ोस की सारी औरतें मुझे मुबारकबाद देने आई थीं, पर मुझे खुशी न हुई। मैं इस बात से भी परेशान थी कि मेरी बेटियां इतने बड़े घर में भी आ गई हैं और किसी के पास भी अपना अलग मोबाइल नहीं था। शादी के 2 हफ्ते बाद मैं मंजू को अपने घर का दावत देनी चाहिए। मैंने चाहती थी कि एक बार मेरी सातों दामाद मेरे घर आएं, लेकिन मंजू ने मुझे यह कहकर टाल दिया कि यह सब तो कहीं बाहर घूमने गए हैं और उसके व्यवहार मुझे बहुत अजीब लग रहा। दिल भी बहुत घबरा गया था। मैं बाहर घूमने जाने से पहले मेरी बेटी को मेरे साथ एक ही मिलवाना जरूरी ना समझा। चलो बड़ी बेटी की बात नहीं है, पर मेरी छोटी बेटी मेरे साथ बात किए बिना नहीं रह सकती थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद मेरी बेटी अपने ससुराल में रहकर मेरी जैसी गरीबी माँ के साथ बात करके में शर्म आती होगी। खैर, मैं वक्त फ़ोन करके मंजू के साथ बात करती रहती। वह कहती, बहन आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी अपने पतियों के साथ बहुत खुश है, मैं अभी तक वापस नहीं आई थी। ऐसे ही करते करते 2 महीने के समय बीत गया। अब तो मेरा दिमाग में भी घटिया मंजरी शुरू हो गई थी। मैंने सोचा आप तो बहुत हो गया, हर हाल में अपनी बेटियों से मिलकर रहूंगी। इसलिए मैं बिना बताए मंजू के घर चली गई। चौकीदार ने मुझे देखा तो बोला, मैं घर से इजाज़त लेकर आता हूँ। चौकीदार कदम आगे बढ़ी। औरत रोती हुई बोली, मैं तुम्हें भगवान का वास्ता, मुझे आज नहीं रोकना। अगर मैं अपनी बेटी को नहीं
तो मैं मर जाऊंगी। मैं चौकीदार को बहुत परेशान हो गया और बोला, बहन अगर मैं आपको अंदर भेज दिया तो मैं नौकरी चली जाएगी, मगर अपने भगवान का वास्ता दे दिया है तो मैं भगवान के नाम पर अपनी नौकरी कुर्बान करता हूँ। लो जाकर मिल लो अपनी बेटियों से। मैं जल्दी से घर की तरफ चल पड़ी। मैं अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरी बेटी नौकरानी की तरह काम कर रही थी। उन्होंने पुराने कपड़े पहने हुए थे। एक के साथ में झाड़ू, दूसरी रसोई में लगी हुई थी। मेरी छोटी बेटी अपने पति के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। वह भी बहुत घबराई हुई थी और बार बार अपनी सास की तरफ देख रही थी। मैं एकदम से गरज कर बोली, ये कि सब क्या है? वह सब मेरी तरफ देखने लगी और मेरी छोटी बेटी भागकर मेरे पास आई और मुझसे लिपट कर रोने लगी। मेरी सारी बेटी भी मेरी तरफ आ गई और मैं गुस्से में लाल कर बोली, मंजू तुम्हें शर्म नहीं आई? तूने मेरे बच्चियों को मुझसे दूर कर दिया और अपने घर लाकर इन्हें नौकरानी बनाकर रख दिया है। किस चीज़ की कमी थी तुम्हारे पास? क्या होता है अगर तुम तनक पर किसी का काम करने के लिए रख लेती, पर आप बस मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। लेकर जा रही हूँ अपनी बच्चियों को। यह से एक बात याद रखना, इनका तलाक लेकर ही रहूंगी। मंजू एकदम से परेशान हो गई। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और बोली, प्रिया इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। जिस तरह तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर हो, मैं भी मजबूर थी। यह सब मैंने मजबूरी के कारण किया था। दरअसल बात यह है कि जब मैंने 7 बेटों को जन्म दिया था तो मेरी किसी की नज़र मुझे लग गई थी। मैं बुरी नज़र के शिकार हो गई थी। एक औरत मेरे और मेरे बेटे के ऊपर काला जादू करवा दिया था। उसने दिन बाद मेरे बच्चों को बहुत तकलीफ में बर्दाश्त किया थी और यह सब हर वक्त बीमारी रहते थे। पीर बाबा के पास उनके रिपोर्ट के लिए गई तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं अपने 7 बेटों की शादी सोमवार के दिन ऐसे घर में करूंगी जहां पर 7 लड़कियां हों तो मेरे बेटों की किया हुआ जादू टूट जाएगा, नहीं तो मेरे 7 बेटों के आगे पीछे मर जाएंगे। अब तुम ही सोचो। ऐसा घरना कहा कि ढूंढते पीर बाबा ने कहा था कि उन्हें लड़कियों को पूरे 1 साल के लिए घर में रखना होगा, नहीं तो उनके ऊपर ही काला जादू हो जाएगा। मेरी बड़ी मुश्किल है ऐसा घराना ढूंढा था। यहाँ 7 लड़की थी। प्रिया तुम खुद देख लो, तुम्हारी बेटियों का कोई जोड़ है मेरे बेटों के साथ? नहीं ना। यह तो मैं सिर्फ मजबूरी में किया था। 1 साल पूरा होने के बाद मैं इनको तलाक दे दूंगी, पर तब तक इनको यहीं पर रहने दो। मैं गुस्से में कहा, तुम जैसी बात करते हो शर्म नहीं आ रही है? तो इस वक्त मेरी छोटी बेटी का पति बोला, माँ मैं तो अपनी पत्नी को बिल्कुल तलाक नहीं दूंगा। उधर मेरा रानी का पति भी बोला, हाँ माँ, मैं ऐसा इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि आप किसी काले जादू का तोड़ करना चाह रही थी, क्योंकि मैं भी अपने भाइयों को मरते हुए नहीं देख सकता था। पर यह एक बात याद रखना, जैसे ही काला जादू वगैरह खत्म हो जाएगा मैं अपनी पत्नी को पूरी इज्जत के साथ अपने घर पर रखूंगा। मंजू की बाकी बेटियों ने भी मेरे सामने हाथ जोड़ लिया। रानी का पति बोला, हम सब से पूछ लिया, आप जब चाहे कभी भी मिलने आ सकती हो, बस थोड़े ही महीने रह गए हैं। मैं अपनी बच्चियों का अपने साथ लेकर जाना चाहता। वह बोली, हमारे पति बहुत अच्छे हैं, वह तो बस अपनी माँ के खातिर चुप रहते। मेरी बेटियां खुश थी तो भला मैं उनका घर क्यों खराब करती? इस कारण मैं चुपचाप वहाँ से घर वापस आ गई। मेरे बच्चों के मोबाइल फ़ोन भी दे दिए गए थे। अब मैं अपनी बेटियों से मिलती और बातें करती। मंजू जान गई थी कि मैं बच्ची लावारिस नहीं। आजकल का दौर ऐसा ही है, जो जितना शरीफ होगा उसका उतना ही दबाव कर रखते हैं। मेरी एक सलाह है कि अपने बच्चों को ससुराल रहम करम पर छोड़ने से बेहतर है कि उनकी खबर लेते रहें, ताकि लड़के के परिवार वाले उसके साथ बुरा करने से पहले 100 बार सोचें। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में